तो चलिए आज फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर था शायद 3B का शायद 10 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। तो इसके बाद से आज हम लोग जो 11th नंबर क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन होगा। तो जिसको अगर आता होगा तो स्किप या तो 2x के स्पीड में देखना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं एसएन फाउंडेशन का बोर्ड्स चैनल, और इस चैनल को अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई है, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं 9th में है या 10th में है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11वां है वहां से चलते हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्योंकि ये सिर्फ इस चैप्टर का बात नहीं, ये हर एक चैप्टर में लगभग ये हर एक चैप्टर में आएगा जिसमें वेरिएबल्स का बात होगा। तो जो आर.एस. अग्रवाल का जो 11th नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारा है 3B, क्वेश्चन नंबर है 11, 150 माइनस 6x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, क्या ये किसी का स्क्वायर निकल रहा है, पता करेंगे क्या ये किसी का स्क्वायर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए कॉमन कुछ निकल रहा है, कॉमन के बाद हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो देखते हैं कॉमन में, तो कॉमन हम ले सकते हैं 6 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 6 यहाँ से कॉमन ले तो हमारा क्या यहाँ पर क्या बचा, 6 दूनी 12 और बचा 3, 6 बचे 30 माइनस ये 6 तो बाहर आ गया, बचा x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर भूल गया होगा तो देखो फॉर्मूला, देखो क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार इसी को लिखते हैं ये प्लस बी में और एक बार इसी को ये माइनस बी में लिखते हैं। यही फॉर्मूला था। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ रहा है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के जगह में 5 है और बी के जगह में x, तो एक बार इसी को लिखना है माइनस में, एक बार प्लस में लिखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस x इंटू 5 प्लस x, यही हमारा है आंसर। बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिड यू गेट इट? यस सर। अब जो है नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, 2 माइनस 50 का x स्क्वायर, ये बोला है। ये बहुत ही सिंपल है, जिसको आता होगा या तो साथ साथ में चलो, पॉज करो, नोटबुक में बनाते जाओ, या फिर क्या करो कि इसको 2x के स्पीड में देखते जाओ, क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है सारे क्वेश्चन को बताना। आप हो सकते हो इस क्वेश्चन अगर आपको आता होगा, आपका माइंड चलता होगा, आप सोच सकते होंगे, लेकिन कोई ऐसे भी होंगे जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा तो वो ये क्वेश्चन ढूंढेगा ना। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको हम सारे क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं। जिसको आता होगा वो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता होगा वो भी बहुत अच्छा है, देखते जाओ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो जब 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस, यहाँ से कॉमन लिए तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10 x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 5x और इसका स्क्वायर। सेम ब्रैकेट हो रहा है तो इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट कर लेंगे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं तो क्या होगा हमारा 2, और यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, फॉर्मूला यही है। ये फॉर्मूला तो बहुत बार आ रहा है तो इसको हम लोग लर्न कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी के जगह में पूरा 5x बैठा हुआ है, तो एक बार इसी को लिखना है प्लस में 5x और एक बार इसी को लिखना है माइनस में 5x। यही हमारा आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। 20x स्क्वायर माइनस 45, कुछ कॉमन आएगा क्या, कॉमन ही तो दिख रहा है, या 2 टर्म है। अच्छा ये सब भी भूल गया होगा, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म, 2 टर्म है। 2 टर्म कहने का मतलब बाइनोमियल है। अरे बताए थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ये बाइनोमियल है क्योंकि ये 2 टर्म में बटा हुआ है। ठीक, तो यहाँ क्या कॉमन होगा सर, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो हम यहाँ से ले रहे हैं 5 को कॉमन ले रहे हैं, 5 चौके 20 और 5 9 का 45। ठीक है, अब 5 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर
ऐसा लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, बिल्कुल यही आ गया। देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए के जगह में 2x बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसी को लिखना है प्लस में, स्क्वायर हटा के, और एक बार लिखना है माइनस में। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन, 3a प्लस 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर, ये है 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए 3a प्लस 5b, क्या ये लिखा जा सकता है और इसे ये लिखा जा सकता है? यस सर। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसका स्क्वायर है और माइनस इसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर है, मतलब ये का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है। तो ये के जगह में तो ये बैठा हुआ और बी के जगह में ये बैठा हुआ, अरे ये के जगह में पूरा बैठा हुआ, ये के जगह में पूरा बैठा हुआ, 3a माइनस 3a प्लस 5b और b के जगह में 2c बैठा हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसी को प्लस में लिखेंगे, तो 3a प्लस 5b प्लस 2c, एक बार क्या करेंगे, ये प्लस b, ये प्लस b इंटू ये माइनस b, यही तो आंसर है आपका। गोट इट? यस सर। 3a प्लस 5b प्लस 2c यानी ये और ये प्लस b इंटू ये माइनस b, सही है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन पे। 15th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये और माइनस बी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे सर, इसको क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग ये करेंगे कि यहाँ जो है ना, इस ये फॉर्मूला आ रहा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, सही है। अच्छा सर, यहाँ से ना माइनस को हम लोग कॉमन कर रहे हैं, तो माइनस कॉमन आ गया, ये यहाँ से माइनस आ गया बाहर, तो कुछ नहीं बचा हुआ, प्लस बचा हुआ। ठीक है, अरे देख, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, ये हो गया। अभी दोनों से ना माइनस को खींच लिए, यहाँ से माइनस को खींच लिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस बचा हुआ है, ये माइनस आ गया बाहर, कुछ नहीं तो प्लस बचा हुआ है बी। ठीक है, अब ये दोनों को देखेंगे कि क्या मिल रहा है, यानी दोनों से कॉमन लेंगे, तो ये प्लस बी आ गया कॉमन। ठीक, यानी बाहर खींच लिए, यहाँ बचा ये माइनस बी और यहाँ ये बाहर आ गया, कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ, यही तो आंसर है आपका। नेक्स्ट 16th नंबर क्वेश्चन, 16वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, इधर मिटा दे रहे हैं और 16 नंबर इधर बनाते हैं। क्या ये हलवा है? 16th नंबर क्वेश्चन, हाँ, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। सोचो 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 जरा सोचो, ये कैसे बनेगा, इसको देखना है कैसे बनेगा, सोचो। यहां पर क्या करेंगे, यहां दिख रहा है, देखो। अच्छा सर, इसमें ना ये ग्रुपिंग मेथड भी आ रहा है, कॉमन फैक्टर मेथड भी आ रहा है, और ये फॉर्मूला से भी बन रहा है, मतलब तीनों लग रहा है सर। इसके पीछे हम लोग पढ़े थे ग्रुपिंग मेथड भी, कि ग्रुपिंग करना है, फिर या तो कॉमन लेना है, ये भी आ रहा है, और अभी हम लोग को पढ़ना था कि बनाना है फॉर्मूला से, तो तीनों आ रहा है सर। फॉर्मूला भी आ रहा है, ग्रुपिंग मेथड भी आ रहा है, और क्या आ रहा है इसमें, और आ रहा है कॉमन वाला। तो ये दोनों को हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, मेरा मन मेरा हाथ मेरा पेंसिल, हम अपने से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3b का स्क्वायर। वाह सर, सही है। अब कुछ कुछ मिल रहा है सर इधर से, ये ठीक। अब है ना ये दोनों तो फॉर्मूला में आ गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में कहने का मतलब हुआ, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो रहा है हमारा ये प्लस बी 2a प्लस 3b। एक बार इसे लिखेंगे प्लस में, एक बार इसे ही लिखेंगे माइनस में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले रहे हैं,
माइनस को कॉमन ले रहे तो यहाँ पे हमारा हो रहा है 2a, माइनस आ गया बाहर तो बचा रहा प्लस 3b। अब ये दोनों से कॉमन कुछ है तो उसे बाहर खींच लेना है, 2a प्लस 3b, तो 2a प्लस 3b को बाहर खींच लिए। अब बचा कुछ, ये बाहर आ गया, बचा कहाँ है भाई, 2a माइनस 3b बचा हुआ है और ये बाहर आ गया है, -1 बचा है। ठीक है, और कुछ हो रहा है नहीं, अब इसके आगे बन ही नहीं सकता है, तो यही आंसर। 17th नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे। 17th नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी छापना है क्योंकि हम जल्दी जल्दी मिटा रहे हैं। देखो भाई, जिसे आता होगा वो 2x के स्पीड से देखना है, 2x के स्पीड से देखना है, और जिसे नहीं आता होगा भाई चलो मेरे साथ, हम साथ साथ देखते जाओ, और जिसको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम बहुत है, हम जान भी रहे हैं लेकिन हम 2x के स्पीड से देखेंगे भी नहीं, तो भाई साथ में चलो, पॉज करो, जैसे ही क्वेश्चन छापते हैं पॉज करो। अगर क्वेश्चन नहीं छाप रहा है भाई तो बुक रखो साथ में, नहीं बुक है तो जब क्वेश्चन छापते हैं पॉज करो और बनाओ। हम इधर बना रहे हैं, तुम अपना कॉपी में बनाओ और फिर मैच करो सही की गलत है। जब सही आ जाए तो अपने सही कर लेना, गलत आ जाए तो फिर से देखना है कि सर कैसे बनाए थे। ठीक, नेक्स्ट 17th नंबर क्वेश्चन, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc और माइनस सी स्क्वायर है सर, इसमें क्या होगा सर? तो कुछ समझ ही नहीं आती। सी बी सी अगर कॉमन ले लिए तो b माइनस सी 2bc, क्या होगा यहाँ पे? बी से सी, ये नहीं आ रहा है। ग्रुपिंग करके देखो किसका किसका ग्रुपिंग करेगा। अगर इसको ग्रुपिंग करेगा तो सी कॉमन आएगा, तो 2b माइनस सी बचा, तो यहाँ तो है ही नहीं सी, क्या करेंगे इसका? तो ऐसे कर सकते, देखो ग्रुपिंग मेथड ही लगाएंगे। ये स्क्वायर, इसको साथ में लिख रहे हैं, यहाँ से ना, यहाँ से, इसके बाद से ना, इसके बाद से, इसके बाद से, मतलब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, माइनस को कॉमन ले ली, माइनस आ गया बाहर, कुछ नहीं तो प्लस बचा हुआ है बी स्क्वायर, माइनस आ गया बाहर तो यहाँ 2 माइनस है, अरे क्योंकि 2 माइनस मिलके ही एक प्लस बनता है, तो 1 माइनस आ गया बाहर तो बचा 1 माइनस, फिर 2bc, ये माइनस चला गया बाहर, कुछ नहीं बचा हुआ तो प्लस बचा हुआ है सी स्क्वायर। और सर यहाँ कुछ लग रहा है कि यहाँ कोई फॉर्मूला है, देख लो यहाँ कोई फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 2bc, कहने का मतलब ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है सर। ये के जगह में बी बैठा हुआ है, सी के जगह में बी बैठा हुआ है, सी के जगह में बी बैठा हुआ है, बी के जगह में ये बैठा हुआ है। ठीक, इसका क्या फॉर्मूला होता है सर? ये माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यही फॉर्मूला लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर माइनस, इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, इसके जगह में क्या लिखेंगे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये के जगह में तो हमारा बी बैठा है माइनस, और बी के जगह में बैठा हुआ है सी, तो बी सी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब फिर से ये फॉर्मूला आ गया, देखो ये भी फॉर्मूला को याद रखना है सर। अरे ये तो छठा क्लास वाले याद रखते हैं, ये दोनों फॉर्मूला को लर्न करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है कि देखो, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक बार इसी को लिखेंगे प्लस में, एक बार इसी को लिखेंगे माइनस में, यही तो आंसर है। अरे देख, ये स्क्वायर माइनस, ये टोटल बी के जगह में बैठा हुआ है बी माइनस सी का स्क्वायर, तो एक बार लिखते हैं ये प्लस बी, तो ये प्लस बी बी, एक बार लिखते हैं ये माइनस बी, सही है। हाँ, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऊपर कर रहा है सर, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऊपर कर रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18th नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चलो,
18th नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 1, यही है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये दोनों से लग रहा है ना सर कि 4 को कॉमन ले लेते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, प्लस 4 ये हो जाता है यहाँ और प्लस 1 हो जाता है। यहाँ एक तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक बार ये फॉर्मूला आ गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला एक बार लिखेंगे इसी को प्लस में और एक बार लिखेंगे इसी को माइनस में। अब फिर इसके बाद में है प्लस 4 ये प्लस 1। अब क्या लिख सकते हैं इसको, सोचो क्या लिख सकते हैं। हाँ ये लिख सकते हैं, ये दोनों से 4 को भी बाहर खींच सकते हैं। तो यहाँ बचा ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी और प्लस 4 आ गया बाहर, तो बचा हुआ यहाँ पर ये और प्लस 1 अभी भी नहीं हुआ, वो 1 बचा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा सोचना है, 4 ये प्लस बी और ये माइनस बी प्लस ये प्लस 1, ऐसे तो नहीं बन रहा है। अच्छा एक दिमाग लगाते हैं यहाँ, देखो ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, पता कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ ना मोनोमियल होना है। मोनोमियल कहने का मतलब एक टर्म में होना, यहाँ तो 2 टर्म हो गया, एक ये और एक ये, 2 टर्म, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा इधर से। तो इसको एक बार ऐसे बना के देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, देखना है कि इसको माइंड दौड़ाना है, एक बार गलत हो जाए फिर से देखना, फिर गलत, फिर देखना, फिर गलत, फिर देखना है। तो वही हम कर रहे हैं। देखो देखो जरा देखो, 2 ये बी 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 कितने, ये और ये प्लस 2 ये बी 2 ये बी 2 ये बी। अच्छा ये दोनों, ये तीनों में से देखना है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा ये स्क्वायर। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 ये प्लस 4 ये स्क्वायर, ग्रुपिंग कर रहे हैं, माइनस 4b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ये का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ये का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 ये का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 इंटू ये इंटू बी करने का मतलब ये, यानी इसको हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस 4b का स्क्वायर। हाँ सर, ये स्क्वायर प्लस 2 ये बी प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, 2 दूनी 4 ये, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ तक तो फार्मूला हो गया। अरे वो फार्मूला है ना, बिल्कुल ऐसा ही ये फार्मूला है। ये फार्मूला हम कहाँ लिख रहे हैं, ऊपर में लिख रहे हैं। देखो ये फार्मूला ऊपर में लिख रहे हैं, ये स्क्वायर प्लस 2 ये बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है।
तो बिल्कुल इसी के रूप में आ रहा है, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a और b प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्लस b का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं माइनस 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर से वही आ गया, इसके जगह ये है और ये हमारा है b, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं एक बार प्लस में, एक बार इसी को लिखते हैं माइनस में, ये माइनस b। अब देखो यहाँ पर मोनोमियल आ गया। मोनोमियल कहने का मतलब हुआ कि इसमें ना एक ही टर्म है, इसके बीच में, अरे ये एक और ये एक, ये गुना में, तो जब एक ही टर्म में आ जाए तो इसका मतलब ये फैक्टराइज हो गया है, गुणनखंड इसका हो गया है। थोड़ा सा सोचने वाला था, यानी टफ तो कर रहा है भाई, सोचना तो पड़ेगा। अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ एक फॉर्मूला था, छाप लिया था, नहीं छापा था तो जरूरी थोड़ी ना सर, ऑफलाइन थोड़ी ना है, ये ऑनलाइन है, तो पीछे स्किप कर लो और देख लो फॉर्मूला क्या था। 19 नंबर क्वेश्चन, ये स्क्वायर ये तो बहुत आसान दे दिया है, माइनस 9c स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दिया, छाप, इसको पाउज करो और छापो, इसको पाउज करो और छापो, पाउज छापो। अरे देख, ये सीधा सा दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, वाओ, माइनस 9c स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही आ गया, इसके जगह हम ये का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अरे इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, अच्छा नहीं, उसको ना ये कर सकते हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर, अरे इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख लो, वाह सर हो गया, एक बार लिखेंगे माइनस में, बस तो मोनोमियल हो गया। तो जब मोनोमियल हो जाए तो आंसर तो वही होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, लग रहा है वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो 20 तक ही रखेंगे, क्या दिक्कत, नेक्स्ट लेक्चर कर देंगे, सोचना क्या है इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन, हाँ, अब इधर वाले स्किप करने वाले इधर दिखो, स्किप करने वाले इधर दिखो कि सर स्किप कर रहे हैं, अभी इसके पहले कहा सर ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं, अब स्किप करो इसको। हाँ, क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे, छापो, स्किप करना नहीं बताएंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन, छाप के दिखाओ, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। हाँ, ये क्वेश्चन बनाना है सर, छापो, दिमाग लगाओ, ग्रुपिंग मेथड लगाओ, कॉमन फैक्टर लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी कर बनाओ, छाप इसको, पाउच करो, छाप इसको, पाउच करो, छाप इसको। चल देख, नहीं छापता होगा, हम जान रहे सर, आप बोलिए, कितना बोलिए, हम पाउच नहीं करेंगे सर। चलो देखो, 3 को ना हम कॉमन ले रहे हैं, ये 3 को ना हम बाहर खींच रहे हैं, 3 तिये 9 हुआ, 3 तिये 9 हुआ, 1 बचा, 3 छक 18 हुआ, ये इसको, हाँ सर अब तो कुछ दिख रहा है, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर यहाँ बच के 3 बाहर आ गई, तो ब्रैकेट ना एक जैसा लग रहा है, तो इसको दूसरा ब्रैकेट, इसके भी अलावा ई ब्रैकेट लगा रहा है। हाँ, अब क्या होगा, यहाँ से 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे सर, 6a का स्क्वायर, हाँ 6a का स्क्वायर माइनस b माइनस सी का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, एकदम सही। 36 यानी 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माने ये का स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर से यही आ गया, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, यानी एक बार इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना। ठीक है, क्या करेंगे इसको, इसी को लिखेंगे एक बार 6a माइनस b माइनस सी, अच्छा एक बार प्लस में, और एक बार इसी को लिखेंगे माइनस में, 6a माइनस b और माइनस b माइनस, ये माइनस जब अंदर जाएगा ना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, नहीं ये होगा, नहीं समझ में आया, देख, अरे एक बार इसको लिखे 6a प्लस b माइनस सी,
एक बार ये लिखे, इसके बाद इसको लिखेंगे एक बार माइनस में, तो माइनस, और b माइनस सी हम ये लिखेंगे, यहाँ पर ये देना होगा, है ना, और फिर यहाँ ये, तो जब b माइनस सी हो गया। अब वो जो है ना माइनस है, तो ब्रैकेट का तो जैसे तैसे हो गया है रे बाबा। इसमें क्या करेंगे, इसमें 6 ये माइनस बी और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस सी, ये होगा राइट आंसर। ये क्या होगा, राइट आंसर। हाँ सर, ये मोनोमियल है, यस सर, तो राइट आंसर फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है यार, फास्ट नहीं चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना है, इसमें सारा कुछ लगा हुआ है, ग्रुपिंग मेथड लगा हुआ है, फैक्टराइजेशन मतलब वो कॉमन फैक्टर भी लगा हुआ है और फॉर्मूला भी लगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से इसके आगे वाले लेक्चर को 20 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, तो बाकी 20 क्वेश्चन को एक ही लेक्चर में सारा को ढूंढ देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।